सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा प्रथम में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण आनंद से वचन को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम तीन स्टेज से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्तर यानी कि फर्स्ट स्टेज आपका है वचन की परिभाषा। दूसरा स्टेप है इसके भेद और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रूल, नियम। कैसे हम एक वचन से दूसरे वचन को बनाया जा सकता है। तो हिंदी में हम वचन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे नंबर। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखें और समझें। इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं वचन। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, तोता, तोते। कमरा से किस चीज का बोध हो रहा है बच्चों? एक कमरा का हो रहा है। और कमरे से एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 अनगिनत भी ये हो सकते हैं। उसी तरह तोता, तोता से किस चीज का बोध हो रहा है? एक तोता का। और तोते, तोते से मतलब एक से ज्यादा। एक बार और मैं इसे दोहराता हूं परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, तोता, तोते। ये तो थी आपकी परिभाषा। अब हम आते हैं इसके भेद पर, काइंड्स पर। तो बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन का क्या होता है? क्या होता है? मतलब शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे चूहा, घड़ी आदि। और सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं एक वचन मतलब गिनती में एक। तो शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन बोलते हैं। जैसे चूहा, घड़ी। चूहा शब्द से सिर्फ एक चूहा का बोध होता है, यानी कि एक वचन है, गिनती में एक है। घड़ी ये भी गिनती में एक है सिर्फ, तो ये एक वचन हुआ। अब आते हैं हम बहुवचन, एक से ज्यादा। तो इसकी परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, घड़ियां आदि। एक बार और, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, घड़ियां आदि। और जिस तरह एक वचन को हम सिंपल भाषा में बोले, एक वचन मतलब गिनती में एक। उसी तरह बहुवचन अपने दिमाग में एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए, गिनती में एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन। सिंपल चीज एक वचन गिनती में एक, उसे एक वचन कहेंगे। और बहुवचन गिनती में एक से ज्यादा, वो बहुवचन। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पे, इसके नियम, रूल्स। कैसे हम एक वचन को बहुवचन में हम चेंज करेंगे। अब आइए देखते हैं नियम। आइए हम इसके नियम को जाने। ये हो गया नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। देखिए किसी भी शब्द के अंत को सुनिए हुए वह किस चीज से अंत हो रहा है। जिस तरह लड़का, पौधा, अंत में क्या हम सुने? आ की मात्रा। ठीक, पौधा आ की। ठीक, तो जब भी ऐसा शब्द आएगा लड़का, तो हम ए की मात्रा
उस पे हम लगा देंगे ए की मात्रा। तो लड़का से क्या होगा? लड़के। पौधा से क्या होगा? पौधे। अंत में हम लोग सुनते हैं ध्यान से कि ये लेटर, ये शब्द का अंत जो है वो कहां, वो कौन सा उच्चारण वो प्रकट कर रहा है। तो लड़का आ का उच्चारण प्रकट हुआ, पौधा आ का उच्चारण प्रकट हुआ। तो हम एक की मात्रा की हेल्प से उसको हम एक वचन से बहुवचन में बदल देंगे। इसमें लड़का से लड़के, पौधा से पौधे। अब आइए इसी तरह पेंसिल, किताब, इसमें हम क्या अंत में सुन रहे हैं? अ की मात्रा। पेंसिल ल अ, किताब ब अ। तो इसमें भी हम चीज वही करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे लेकिन अनुस्वार के साथ, बिंदु। पेंसिल, इसमें अ की मात्रा हम अंत में सुनते हैं, इसमें आ की, ल अ, किताब अ। तो पेंसिलें, ए की मात्रा के साथ अनुस्वार, पेंसिलें। किताबें, है ना ये जी, किताबें। इसी तरह कली, नदी, इसमें बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो इसका चिन्ह ऐसे होता है, इसमें भी बड़ी ई है, इसका चिन्ह तो ये हुआ। और वही हम इसको बहुवचन में हम बदलेंगे तो ह्रस्व ई, छोटी ई की मात्रा को हम लिखेंगे और इसे बहुवचन में बदलेंगे। तो इसमें छोटी ई, ये हुआ। तो कलियां, कलियां, नदियां। एक वचन वो बड़ी मात्रा में, ठीक है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो हम इसे छोटी ई की मात्रा के साथ बहुवचन में उसे हम बदलेंगे। दीर्घ ई, ये ह्रस्व ई। तो यही था नियम। इस 3 नियम को समझिए और कोई भी आपको एक वचन से बहुवचन बनाने में दिक्कत नहीं होगी।